नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज सबसे पहले बात होगी हिजाब के विवाद पर योगी के करारे जवाब की। यूपी में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब होते हैं, विकास से लेकर गुंडाराज तक पर बात करते हैं, लेकिन हिजाब का मुद्दा या यूं कहें कि उसके पीछे के एजेंडे को लेकर योगी खुलकर बोले। सबसे पहले सुनिए हिजाब पर योगी ने क्या कहा, क्यों कहा और किस अंदाज में कहा। हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। देश के सबसे हाई वोल्टेज पॉलिटिकल मुकाबले यानी यूपी विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ फिर एक बार बीजेपी सरकार के ऐलान के साथ उतरे हुए हैं। योगी के चुनावी एजेंडा में माफिया पर बुलडोजर, गुंडागर्दी का खात्मा शामिल। लेकिन जब हिजाब भी चुनावी मुद्दा बनता नजर आया तो योगी हिजाब के विवाद पर बोलने से भी नहीं चूके। योगी की ललकार, हिजाब कहां तक जायज? हमारी स्वयं की पसंद नापसंद हम देश के ऊपर लागू नहीं कर सकते, संस्थाओं के ऊपर लागू नहीं कर सकते। ये नहीं लागू कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश के अंदर सभी कर्मचारियों को या सभी लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें? ये उनका विषय है, जो उनको धारण करना करें, लेकिन ड्रेस कोड स्कूलों में लागू होना चाहिए। स्कूल का विषय है, स्कूल के अनुशासन का विषय है। आर्मी में कोई ये कहेगा कि हम लोग जो है अपने अनुसार चलेंगे, फोर्स में कोई इस प्रकार की बात करेगा? कहां अनुशासन रह पाएगा? पुख्ता तर्कों के साथ योगी ने साफ कह दिया कि हिजाब मजहबी हक है, लेकिन हर जगह हिजाब पहनने की जिद तर्क संगत नहीं। इस हिजाब विवाद पर योगी खुलकर बोले, हर सवाल का जवाब दिया। सिर्फ अपने तर्क ही नहीं दिए, जवाब हिजाब के हिमायतियों को भी दिया। योगी की ललकार, हिजाब की असली हिमायत। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले खुद को मुस्लिमों के पैरोकार कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाबी प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया था। कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे, और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जब ओवैसी के इस हिजाबी प्रधानमंत्री वाले जुमले पर योगी से सवाल पूछा गया तो योगी का डायरेक्ट जवाब था, विरोधी बातें करते हैं, बीजेपी काम करके दिखाती है। उसी बेटी को तो अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को हमेशा के लिए रोका है। उसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। और उसी बेटी के सम्मान को लेकर के हम लोग इस बात को कहते हैं कि शरीयत के अनुसार व्यवस्था नहीं चलेगी, संविधान के अनुरूप चलेगी। योगी की ललकार, 80-20 का हिसाब समीकरण। चुनावी रैलियों और सभाओं में योगी ने कई बार 80-20 बोला। राजनीति और जनता के बीच इस 80-20 फॉर्मूले के अलग अलग मतलब भी निकाले गए, लेकिन आज योगी ने खुद अपनी जुबान से समझाया आखिर क्या है ये 80-20। 80% से अधिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है और 20% जिसको विरोध करना था, जो वैक्सीन का विरोध करता है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करता है, महिला सुरक्षा का विरोध करता है, गरीबों को दी जाने वाली अन्य योजना का विरोध करता है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का विरोध करता है, एक्सप्रेस हाईवेज का विरोध करता है। वो हमेशा विरोध करते थे, विरोध करेंगे। योगी ने बोल दिया और फिर पैदा हुए सवाल। क्या सरकार विरोधियों से योगी का मतलब उन हिजाब हिमायतियों की तरफ था जो कर्नाटक के मुद्दे को यूपी चुनाव तक खींच लाए? क्या योगी ये कहना चाह रहे थे कि हिजाब के नाम पर प्रोपेगेंडा से पैदा हुए प्रदर्शन दरअसल सरकार के खिलाफ एक्शन है? इन सवालों के जवाब भी आगे मिल जाएंगे, लेकिन जवाबों से पहले योगी की बातें सुनना जरूरी है।
क्योंकि योगी ने जो बोला ताबड़तोड़ बोला, सीना ठोक कर बोला। योगी की ललकार गजवाए हिंद कबूल नहीं। हिजाब के एजेंडा के पीछे PFI पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जैसे नाम सामने आए और इसी वजह से आशंका पैदा हुई क्या देश के दुश्मन हिजाब को हथियार बना रहे हैं। ऐसे ही आतंक परस्तों को योगी ने करारा जवाब दिया। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। हर मुद्दे पर निडर होकर बोलना, अपनी बात ठोक कर कहना यूपी के योगी की आदत है। लेकिन इस इंटरव्यू से योगी ने भी ये बता दिया कि बीजेपी अपने एजेंडा पर कायम है। सद्भाव, राष्ट्रवाद से लेकर देश की अखंडता ही बीजेपी की प्राथमिकता रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन।